नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद। आज जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में, दरअसल घोसी विधानसभा क्षेत्र बिहार का वो वीआईपी क्षेत्र है जहां 1977 से लेकर अभी तक एक ही परिवार का कब्जा है। पार्टियां बदली लेकिन चेहरे वही रहे। हमने के पानी के बड़ी तकलीफ है, कुछ रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो है एकदम ध्वस्त है। अड़तीस सालों से जिस शर्मा परिवार का घोसी सीट पर कब्जा है, उसकी अगली पीढ़ी राहुल कुमार के पास हम हैं और राहुल कुमार से भी ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जीत के फॉर्मूले को किस तरीके से यहाँ पे तय करते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि आप ही लोग जीतते हैं? हम लोग घोसी के बाहर सोचते ही नहीं है। हम लोग को जीना, मरना, उठना, बैठना जो भी है, तो घोसी विधानसभा क्षेत्र के विकास, यहाँ के जनता को शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखना हमारी प्राथमिकता इतनी ही है। हमें बिहार के राजनीति में आना नहीं है। बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा नेता राहुल कुमार बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, सिम्बोसिस से एमबीए किया, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, बहुत हाईटेक तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पे भी रखते हैं, लेकिन राजनीति में जब हैं तो परिवार की विरासत संभाल रहे हैं। क्या मकसद? उम्मीदवार जरूर हम परिवार के नाम पे होते हैं, लेकिन वोट फिर जनता ही देती है। उम्मीदवार हमें हो सकता है कि जब फर्स्ट बार मुझे टिकट मिला होगा तो परिवार के नाम पे मिला होगा, लेकिन वोट जनता ने दिया और अगर मैंने काम किया है तो आगे भी वो मुझे रखेंगे, नहीं काम किया हो तो वो मुझे नकार देंगे। यहाँ की जनता तो शर्मा जी के अलावा किसी को जानती ही नहीं है। शर्मा जी जेडीयू में जाते हैं, आरजेडी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं उन्हें तो पता ही नहीं रहता। उन्हें तो बस इतना पता है कि भाई आपको वोट देना। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि लोग से साथ जो लगाव रहा है 34-36, उनके जीवन मरण हर चीज़ में उनके साथ हम खड़े रहते हैं। यहाँ के बारे में एक और चीज़ चर्चा में रहती है कि यहाँ दो भागों में वोटरों को बांट के वैसे गोलबंदी करके भी वोट लिए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आपने खुद कहा कि जब 39 वर्षों से हमारा परिवार यहाँ पे है तो एक बार बांटा जा सकता है, 2 बार बांटा जा सकता है, 11 बार 12 बार नहीं बांटा जा सकता है। यहाँ पे अगर राहुल से उम्मीदें एजुकेशन सिस्टम को लेकर बने तो कोई इसमें मतलब औचित्य वाली बात नहीं होगी। लोगों की उम्मीद ऐसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन राहुल ने क्या किया यहाँ के? नहीं, देखिए, हमने 19 नए हाई स्कूल अपने एमएलए होने के बाद करवाए हैं। जहाँ तक हाई एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मेडिकल के देखिए राज्य सरकार जो व्यवस्था है 12th तक की पढ़ाई या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, उससे भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमें हायर एजुकेशन में जाना है तो फिर हम यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट होकर नहीं जा सकते। या तो हमें पटना जाके पढ़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी और नहीं तो फिर यहाँ की पढ़ाई तो वैसी है नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि राज्य सरकार ने जब पिछली बार जो 2005 से 2009 तक 2010 तक की सरकार थी तो यहाँ के संरचनाओं को सुदृढ़ करने में काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब 2010 के बाद तो हम लोगों का हमेशा ये रहता था कि अब क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, लेकिन नीतीश जी का जोर कभी भी क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं रहा और यही कारण है कि जनता की शिकायत आज भी उस पर। तो हमारे हाथ में जितना तक था, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती हैं। इतने सालों में आप लोग हमेशा किसी न किसी के साथ रहे, किसी न किसी सरकार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इतने सालों में भी यार घोसी अगर हम इन करते हैं और ये दूसरे इलाके, दूसरे विधानसभा क्षेत्र की तरह इसकी तस्वीर दिखती है, तो फिर कोई ज़्यादा नहीं हुआ है? नहीं, जहाँ भी आप आ रही हैं, घूम रही हैं, घोसी का जो पोर्शन जो पुराना घोसी था, इस पूरे क्षेत्र में नक्सलवाद का परचम लहराता था और घोसी में हमने उस नक्सलवाद को हम पार्टी का भी रुख आप लोगों ने इसी सोच के साथ किया कि एक अच्छी पोजीशन हो, आपकी पकड़ हो। नहीं, देखिए, हम पार्टी का रुख हमने स्वाभिमान के चलते किया। हम पार्टी का जो गठन हम लोगों ने करवाया है स्वाभिमान के चलते करवाया। स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते थे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता है और नीतीश जी के साथ रहना स्वाभिमान के साथ समझौता था, इसलिए हम पार्टी। तो आप लोग मुद्दों की बात छोड़कर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें, चाहे वो नीतीश जी हो या फिर राहुल जी हो या जगदीश शर्मा जी हो? नहीं, मुद्दों की हर जगह मुद्दे हैं। मुद्दे
स्वाभिमान भी अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन हमारा मन बटाव शुरू हुआ जब नीतीश जी ने लालू जी के साथ हाथ मिलाने के लिए कोशिश की, और नीतीश जी जब 2-4-5 विधायक बागी हो रहे थे उस समय नीतीश जी ने जब अब आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आपके पिताजी चारा घोटाले के हिस्सा रहे हैं, आपको चारा घोटाले के सजायाफ्ता हैं, ये कैसे भूल जा रहे हैं? आप सजायाफ्ता हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसका कोर्ट में अभी भी ये प्लीज में है और सजायाफ्ता हुए भी हैं, वो भी राजनीतिक साजिश है। अगर उस पर सिर्फ बात करना है, लालू जी भी यही कहते हैं राजनीतिक साजिश है। तो लालू जी के राजनीतिक साजिश में ये फंसे हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर जनता इस बात को मान रही होती तो जगदीश शर्मा 96 में फॉरेस्ट कैंप के ये हुए थे, 96 के बाद जनता ने कम से कम उनको 5 बार अपना प्रतिनिधि चुना है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ठान रखा है कि आपका विरोध करना है तो मैं 100 मसले निकाल सकता हूँ आपके विरोध करने के। तो जो लोग ऐसी बातें सामने कैंडिडेट हैं, उनको लेकर चुनौती महसूस कर रहे हैं या निश्चिंत? नहीं, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। जितने भी कैंडिडेट हैं काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं और हम जनता के बीच उसी तत्परता से जाते हैं जिस तरह से हम जाते हैं, लेकिन घोषी के अलावा हम बाहर सोचते नहीं हैं। तो ये नेताजी का कहना है कि घोषी के अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं, और जनता भी शायद यही सोचती है कि वो शर्मा परिवार के अलावा किसी और के बारे में सोचती नहीं है, और शायद यही वजह है कि 38 सालों से एक ही परिवार का कब्जा है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा, इस बार का चुनाव परिणाम बदलेगा या इतिहास यहाँ भी दोहराई जाएगी, ये देखना। घोसी के विधायक राहुल कुमार भले ही राजनीतिक विरासत संभाल रहे हों, लेकिन रामकृष्ण मिशन से स्कूलिंग, पुणे सिम्बोसिस से MBA की पढ़ाई, सोशल मीडिया पे खुद को पेश करने का हाईटेक तरीका, जापानीज कंपनी में जॉब किया है उन्होंने। इतनी चीजें, इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद अगर उन्होंने सूबे के होनहारों के बारे में, इलाके के होनहारों के बारे में अगर नहीं सोचा, तो क्या फर्क अयोग्य उम्मीदवारों में, कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों में और उनमें? यही जानने के लिए हम कुछ युवाओं से जुड़ते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं अपने विधायक को लेकर। आपके विधायक इतने हाईटेक हैं, लेकिन आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा है घोसी में, वो कैसी है? स्टडी क्वालिटी होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए तो वहाँ पे स्टडी जो होता है वो क्वालिटी वाला होता है, हाँ। बट यहाँ पे वो ऐसा कुछ बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाने में कितनी यहाँ पे तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है भाई, क्या कहा जाए। पढ़ाई के मामले में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ का पढ़ाई समझिए कि 0 पर आउट कर गया। विकास से खुश हैं? विकास से बिल्कुल खुश नहीं है हम, क्या कि पूरा यहाँ समाज खुश नहीं है। यहाँ जिला जनरल जो रोड है हम लोग का, वो तो हम लोग का समझिए कि 10 साल से पेंडिंग में है। एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं हुआ है। हाई एजुकेशन तो खत्म यहाँ, 10+2 तक पढ़ाई होती है, गाँव को हाई स्कूल बगल में हुआ है। उसके बाद मतलब कोई भी स्टूडेंट चाहे कि हाई प्रोफाइल मैं पढ़ाई कर सकूं, तो उसके लिए जहाँ पटना जाना पड़ेगा। यहाँ कोई अगर आज की डेट में युवा जो है, चाहे वो जो भी वोटर है, विकास की सीढ़ी पर वोट देगा तो विकास जरूरी होगा। अगर अपने आप में सोच ले कि मैं विकास जो करेगा उसको वोट दूंगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। कैसे वोट देते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अपने मन से कोई उसको वोट नहीं देता है। उनके कब्जा में यहाँ 50 ऐसा बूथ है जहाँ हरिजन बैकवर्ड अभी तक वोट नहीं किया है, आज तक नहीं करता है। हम दावा करते हैं कि हरिजन बैकवर्ड वहाँ वोट नहीं दिया है। 50 गो बूथ है ऐसे, और आज के डेट में वो अपना गाड़ी ट्रक पर पोल रखे हुए हैं, ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, और जहाँ युवा लोग बोल देता है कि ट्रांसफार्मर दीजिएगा तो हम वोट देंगे, वहाँ आज गिरा रहा है, आज अभी गिरा रहा है। संहिता लगने के बाद भी घोसी में 10 गो अभी ट्रक पर लदल है और वहाँ गिरा रहा है। गरीब गुरबा जो अनपढ़ लोग हैं, उनको पैसा पर, विकास के नाम पर 40 वर्ष से ठगने का काम किया है। तो ये यहाँ की सच्चाई है कि भले ही हाईटेक हैं विधायक जी, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि एक कड़वी सच्चाई यहाँ से निकल कर आई, जो बिहार में अमूमन होता है, अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है कि वोट कैसे पड़ता है, यानी प्रलोभन देकर, और वही चीज़ यहाँ भी होता है। 70 से ज़्यादा बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वोट ही नहीं गिराने दिया जाता है। ये यहाँ की सच्चाई है। पूरे बिहार में जीत का फॉर्मूला चाहे कुछ और हो, लेकिन घोसी सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी को पहचानता है। क्या वजह है कि शर्मा जी के अलावा घोसी ने किसी और को पहचाना ही? 1977 से जगदीश शर्मा यहाँ के विधायक, और घोसी का जो क्षेत्र है उसके बीच में फल्गु नदी बहती है। तो जो फल्गु नदी में पार करने के लिए एक ही पुल गया में था, एक पुल नहीं था।
50 किलोमीटर में, गया से लगभग 100 किलोमीटर कहिए, एक पुल नहीं था। लेकिन आज क्या है कि आज 21 पुल है घोसी में। जगदीश शर्मा का जो क्षेत्र है उसमें 21 पुल है, कई हम सबको नाम जोड़ा दे सकते हैं। ये गुरबात जिला जहानाबाद है, हमारे भाई अरवल में है, वहाँ जला, मखदूमपुर जला, लेकिन घोसी एक भी आदमी राइफल गोली बंदूक नहीं जानता है। ये देन डॉक्टर जगदीश शर्मा का देन है, राहुल का देन है। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई सही है कि इनका विकास का मुद्दा है, विकास बढ़िया करते हैं, बढ़िया किए हैं। इनका परिवार लोग पहले जगदीश शर्मा थे, तो अब ये नए ज़माने के नौजवान के साथ जुड़े हैं, नौजवानों के इनको MBA किए हैं, शिक्षित हैं, और मुद्दा शिक्षा का है। तो इनका रहते सहते शिक्षा पर भी आप जीतेंगे, जितला के बाद में फिर शिक्षा के भी सुदृढ़ करने का मौका चाहिए। संतुष्टि तो है, उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात आती है तो इसमें विधायक जी को हम लोग पिछले बार भी कहे थे, जहाँ तक कि हम जाकर के पटना तक के बोले कि देखिए शिक्षा के माध्यम में सबसे डैमेज आ रहा है, इसलिए कुछ आप भी अपना इसके तहत कुछ ध्यान दीजिए, ताकि कि बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से यह हो, क्योंकि उनका भी भूमिका होता है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, यानी पूरे घोसी प्रखंड का वो मालिक होते हैं। तो उनको अगर पहल होनी चाहिए इसमें कि हम उसमें कुछ चले कि शिक्षा पे ध्यान दें, ताकि हमारे जितने भी नौजवान छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे ही मेरे देश के भविष्य होते हैं। काम तो जो विधायक हैं जो अपना कर ही रहे हैं, अब काम से संतुष्ट जो हो रहा है सब। यहाँ की ये सच्चाई है कि जिधर भी नेताजी जाएंगे, यानी शर्मा परिवार जिधर जाएगा, वोटर्स उधर का ही रुख कर लेंगे। इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम RJD में हैं, JDU में हैं, कांग्रेस में हैं, या फिर आखिरी टाइम यानी अभी हम पार्टी में हैं। किसी भी इलाके के डेवलपमेंट में वहां की जो यातायात सुविधा है वो सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। ये घोसी इलाका है जहां पे 38 सालों से एक ही परिवार का आधिपत्य है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता का फायदा यहां नहीं पहुंचा है। दरधा पुल की स्थिति इतनी जर्जर है, हालांकि शिलान्यास हुआ, वैकल्पिक तौर पे पुल का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कब तक निर्माण होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे एक ही परिवार के लोग को अगर इतने सालों से लोग जिता रहे हैं तो आखिर कौन से विकास की हसरत ली? क्या समस्या है भैया यहाँ पे? ये समस्या हम लोग को जहानाबाद जाने में जब बारिश आ जाती है तो बहुत बाधा हो जाती है। जहाँ पे जहानाबाद जाने में हम लोग काको घर हुआ, काको से जहानाबाद जाने में 8 किलोमीटर की दूरी है, तो इस पुल अगर खराब तो समस्या हो गई, लेकिन क्यों नहीं पुल का निर्माण हो रहा है? शिलान्यास तो इसका हो चुका है, 2009 में ही शायद मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया था। यहाँ का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री ने तो पैसा आता है और यहाँ के जो अफसर देख रहा है, जो नेता लोग हैं यहाँ के, वो खा जा रहे हैं। आज करीब 10 साल से 8 साल से सिलसिला चल रही, लेकिन पुल का निर्माण हुआ नहीं। और अभी जो बरसात का मौसम, अभी तो ओवर बनल है नीचे साइड में, डाइवर्सन, इसके वजह से लोग उसी से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग किस चीज़ के नाम पे वोट गिराते आए हैं अब तक? हम वोट तो गिराते आए हैं बिहार के विकास के लिए। घूसखोरी के चलते होता है, कोई चंदा मांगता है, इसके लिए हो रहा है, पार्टी पॉलिसी की बात हो रही है, और क्या है। स्थानीय राजनेता हमारे क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। घोसी का अगर विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं वो जिम्मेदार हैं? ना, इसमें सरकार नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। बीजेपी आएगी तो ये पुल बन जाएगी, बीजेपी आते ही बन जाएगी, ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। आप सरकार बदलने वाले हैं, विधायक नहीं बदलने वाले हैं, ये कहना है? सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। तो यहाँ की एक कड़वी सच्चाई कि सरकार बदल देंगे, लेकिन जिस परिवार का 38 सालों से राज है, ये पब्लिक का कहना है कि उन्हीं का राज रहेगा, वही लोग यहाँ पे हुकूमत चलाएंगे, चाहे घोसी का विकास हो या नहीं हो। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ना कि वो परिवार। घोसी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 38 सालों से एक ही परिवार का आधिपत्य है, लेकिन चुनावी मौसम में हम ये जानने पहुंचे हैं कि इस बार कुछ नया होगा
या वही ढर्रा फिर से दोहराया जाएगा? दरअसल जो यहाँ से जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, वो चतरा से एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, मखदूमपुर से विधायक रह चुके हैं और इस बार उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। सवाल उनसे हम यही पूछते हैं कि इस बार आप क्या ऐसा करने वाले हैं कि आप यहाँ से जीत पाएंगे? घोसी विधानसभा की जो स्थिति यहाँ आने के बाद महसूस हुई, जो देख रहे हैं हम, तो यहाँ एक खास व्यक्ति या परिवार के लोग यहाँ से चुनते रहे हैं अब तक, और लोगों की स्पष्ट धारणा है कि इसमें परिवर्तन किया जाए। इस बार सवाल यही है कि जो 38 साल में नहीं हो पाया, वो अब ऐसे अचानक से क्या हो जाने वाला है? उसकी वजह है लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक महागठबंधन हुआ, इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो ये गठबंधन का इतना विशाल जनाधार है कि ये दोनों के एक हो जाने से वोटरों मतदाताओं की गोलबंदी हो। नीतीश जी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो भी प्रयोग फेल हुआ, तो आप कैसे दम भर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ हो जाएगा? देखिए, वो जब हुआ उस वक्त परिस्थितियाँ भिन्न थी। अगर किसी परिवारवाद के किले को अगर ध्वस्त करना है तो वैसा चेहरा भी तो होना चाहिए। आप हाँ, व्यक्ति किसी परिवारवाद के ध्वस्त करने के इशू पर ही चुनाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। परिवारवाद एक अलग चीज़ है। यहाँ सवाल है, जो मौजूदा सवाल है, परिस्थितियाँ जो राज्य में है, यहाँ नीतीश कुमार के राज्य को लोगों ने देखा है और लोगों ने शांति महसूस किया है, बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, वो कारण है एकजुटता का। आप किस गोलबंदी की बात पर कोई हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि ये प्रयोग जो इन लोगों ने किया, दोनों नेताओं ने क्या प्रयोग किया, वो प्रयोग खुलकर बता दी। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ, तो दोनों के वोट जो बटे हुए थे, ये दोनों वोट एकजुट हो गए। कौन से वोट, वो जरा बता दीजिए, नाम लेके बताइए। नाम से वोट की बात करें? नहीं, आप शॉर्ट में ही बताइए, लेकिन बताइए तो सही कौन से वोट एक हुए हैं। जिनका सामाजिक न्याय में विश्वास, जिनका न्याय के साथ विकास में विश्वास, ऐसे तमाम लोग एक जगह हो। नीतीश जी ने ऐसा भी तो कुछ इस इलाके के लिए नहीं कर दिया है कि लोग उन पे भरोसा कर ले। नहीं, विकास किया उन्होंने। और वो पुल की स्थिति देखा आपने? और पुल की स्थिति, ये दुर्भाग्य है कि ये पुल सैंक्शनड है, ठेकेदार ने काम किया और काम नहीं हो सका, सर्टेन रीजंस रहे होंगे। उनके पहले मुख्यमंत्री काल से लेकर अभी तक क्यों पुल की स्थिति जर्जर है? वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग, यहाँ के लोग जो नागरिक हैं, जनता है, वो आरोप लगाते हैं कि एक खास व्यक्ति के बारे में कि यही पुल नहीं बनने दे रहे हैं। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? 100 से भी ऊपर। तो नीतीश और लालू की गोलबंदी, अब उनकी दोनों की गोलबंदी वोटरों को लेकर क्या है, ये आपसे भी छिपी हुई बात नहीं है। हालांकि नेताजी कह रहे हैं कि हम जातीय गोलबंदी नहीं करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। सियासत की गाथा लिखने वाले अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि जहाँ राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती वहाँ विकास होता है। फिर विकास की रफ्तार में घोसी क्यों नहीं? क्यों कुछ कमजोर आवाजें आज भी दबी हुई है? इसकी बानगी हमने आपको दिखाई। अगले दिन फिर किसी जिले में आपसे मुलाकात होगी दिग्गजों के क्षेत्र से। तब तक के लिए नमस्कार।